Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. So what we are going to learn today is obviously we are going to learn some chemical reactions and chemical reactions के अंदर हम एक सबसे जो बढ़िया रिएक्शन देखने वाले हैं वो है अबाउट एसिड्स एंड बेसिस का रिएक्शन. एसिड जब बेस के साथ और बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, समझ में आ रहा है? एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ, खतरनाक रिएक्शन है. तो एकदम मज़ेदार रिएक्शन होने वाली है ये जब आमने सामने आते हैं एसिड्स और बेसिस. ओके, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को ख़त्म करता है. एक तो एसिड बेस को ख़त्म करेगा, बेस एसिड को ख़त्म करेगा. ओके, तो ये भयानक कॉम्बिनेशन है. सो इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन कुछ इस तरह होती है. किस तरह होती है? इस तरह होती है. मान लो KOH को ले लो.
किसको ले लो, KOH को ले लो, नहीं तो NaOH को ले लो, हमारा नेमिकाच हर बार का। बट वी आर टेकिंग सपोज KOH है फॉर एग्जांपल, और अगर वो एक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है जैसे कि HCl, तो क्या होता है? तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन ये एक्वियस फॉर्म में लेना पड़ता है आपको। एक्वियस मतलब पानी के फॉर्म में, पानी में लेना है। तो ये पानी में जैसे ही जाते हैं, K क्या बनाता है, प्लस का आयन बनाता है, OH क्या बनाएगा, माइनस का आयन बनाएगा, H प्लस का आयन बनाता है, क्लोरीन माइनस का बना लेता है। और अब क्या होता है, अब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। K किसको अट्रैक्ट करेगा, K पॉजिटिव है, ओके, तो K अगर पॉजिटिव है तो किसी निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्लोरीन को, तो Cl बनाएगा फिर। और ये H प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, किसी माइनस को, H एंड OH क्या बनाएंगे, H प्लस OH, H2O, तुम्हारी फेवरेट चीज़, पानी बन जाता है। ओके, सो इन दिस केस दिस इज एक्वियस एंड दिस इज लिक्विड। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई बेस हो, किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो वो क्या बनाते हैं, KCl इज व्हाट, KCl इज सॉल्ट, एंड व्हाट इज H2O, दैट इज योर वाटर। तो जब भी एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनाते हैं, दे क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एंड इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलता है, क्योंकि बेस एसिड को खत्म करता है और एसिड बेस को खत्म करता है, इसलिए। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज एसिड बेस को खत्म करता है, बेस एसिड को खत्म कर देता है। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड। ओके, तो कोई भी बेस, कोई भी एसिड के रिएक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट एंड वाटर तैयार होते हैं। तो वेरी सिंपल रिएक्शन। वैसे ही अगर हम लोग NaOH की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम लोग NaOH की बात कर रहे हैं और एसिड मान लो H2SO4 ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, करेक्ट। ओके, तो Na किसके साथ कंबाइन होगा, SO4 के साथ, तो इट विल क्रिएट Na2SO4। और ये HOH के साथ कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, H2O। ओके, तो सोडियम सल्फेट एंड तुम्हारा क्या, पानी ऐसे बन रहा है, तो दैट इज योर बेस प्लस एसिड स्टिल गिविंग यू सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो सॉल्ट, वाटर, और आपका ये कौन है, एसिड। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी सिंपल। ओके, हाउ Na2, अरे वो सोडियम सल्फेट, वो जो सल्फेट ग्रुप है ना, वो बहुत आगा हुआ है। वो क्या बोलता है, सोडियम बोलता है मेरी एक ही वैलेंसी है, तो सल्फेट बोलता है मेरी दो है। हाँ, तो वो क्रिस क्रॉस जब होता है तो क्या होता है, Na2SO4 आता है। सल्फेट को दो लगते, सल्फेट बोलता है एक से मेरा क्या होगा। ओके, तो सोडियम दो लगते हैं उसको। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी वैलेंसी नीचे लिखनी है, क्रिस क्रॉस करना है और फॉर्मूला बनाना है। वैलेंसी याद करनी पड़ेगी क्या, हाँ बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली हैज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स, यस, ऑब्वियसली आपको ये चीज़ याद रखनी है, उसके वैलेंसीज। चल, सो लेट अस मूव अहेड। ये तो हमको पता चल गया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ क्वेश्चन के आंसर कर दो फिर अभी इसी बात पे। When base and acid reacts with each other, how many products are formed? कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 1 2 3 4 5, बोलो भाई। ओके, एक बार ठीक से देख लो, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होता है, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होता है, 2 आंसर क्या रहेगा, बी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट्स विद ईच अदर व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या बनता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है,
या फिर जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है? चलिए बोलिए। सो सॉल्ट एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, या फिर रसगुल्ला, क्या बनता है भाई? अच्छा ठीक है, रसगुल्ला भी बनता है क्या? डी से भूख लग गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्या आएगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर वुड बी क्रिएटेड इन दिस प्रोसेस। चलिए अब मेटलिक ऑक्साइड्स एंड एसिड्स की रिएक्शन देखते हैं। मेटलिक ऑक्साइड एंड एसिड्स की रिएक्शन। तो देखो, मेटलिक ऑक्साइड किसको लेंगे? मेटलिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है? नाम देखो, मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन चाहिए, एक मेटल चाहिए। कॉपर को ले लो, मतलब ऐसा। हाँ, मतलब सामने मेटल चाहिए और ऑक्साइड चाहिए, जैसे कि ZnO, FeO, ऐसे। हाँ, तो मेटल एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज मेटल ऑक्साइड। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड को ले लो। इसको क्यों, दूसरे को क्यों नहीं? क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में तो आपको लेना पड़ता है। कॉपर ऑक्साइड को लो, फिर उसके अंदर क्या करेंगे? एसिड को डालेंगे। कौन सा एसिड डालेंगे? HCl को डालो। अब क्या होता है? देखो, जब ये रिएक्शन होती है तो ये आपका Cu प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है। कंबाइन कर लो। देखो, Cu किसके साथ कंबाइन होगा? प्लस है तो माइनस के साथ, मतलब CuCl2 बनाएगा। करेक्ट, CuCl2। एंड आपका H और O कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? पानी, H2O। ओके, अब यहाँ पर क्या ये इसकी जैसी रिएक्शन है? एसिड बेस की जैसे। एसिड CuCl2 क्या है? सॉल्ट है। करेक्ट, दिस इज सॉल्ट। और ये H2O क्या है? वाटर। अब तुम बताओ, अगर ये वाटर है, अगर ये सॉल्ट है, अगर ये एसिड है, तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा अपने को? सॉल्ट एंड वाटर एसिड के साथ कब बनता है? जब कोई बेस हो। मतलब दिस मस्ट बी बेस। हु मस्ट बी बेस? CuO मस्ट बी बेस। CuO मस्ट बी बेस। लेकिन CO क्या बोलता है? मैं तो मेटल ऑक्साइड हूं। अरे बहुत खतरनाक है वो क्या करता? हमने बोला CuO इज अ बेस, अब वो क्या बोलता है? नहीं, मैं तो मेटलिक ऑक्साइड हूं। तो अपन क्या बोलते हैं? फिर मेटलिक ऑक्साइड बेस है। CuO अपन बोले ना उसको वो बेस है। CuO क्या बोल रहा है? लेकिन मैं तो मेटलिक ऑक्साइड हूं। तो अपन क्या बोल रहे हैं? फिर वो बेस मेटलिक ऑक्साइड है, या फिर मेटलिक ऑक्साइड बेस होता है। सो दिस इज द वन। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, राइट? अब एक बार देख लो, इनके कलर आपको पता होना चाहिए, एंड ये सोल्यूशन भी ऑल्सो। अब ये आयन बना रहे हैं, ऑब्वियसली हमको कौन से फॉर्म में लगेंगे? ये एक्वियस फॉर्म में। ये एक्वियस फॉर्म में रहेगा, HCl भी एक्वियस फॉर्म में रहेगा, पानी लिक्विड स्टेट में रहेगा, और ये एक्वियस फॉर्म में रहेगा। डन। अभी आपको कलर पता होना चाहिए। कलर CuO का जो है एकदम काला कलूटा है, ब्लैक। इतना ब्लैक कि तुम सोच ही नहीं सकते उतना ब्लैक। एंड CuCl2, इसका कलर आपको पता होना चाहिए। इसका कलर रहता है ग्रीन। कैसा ग्रीन? नॉट जस्ट एनी ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ओके, तो कैसा रहता है? ब्लू एंड ग्रीन। ओके, ब्लू ग्रीन रहता है। सो ब्लू ग्रीन रहता है वो। तो एक चीज ध्यान में रखना है, उसका कलर कैसा है? कि ब्लू ग्रीन है। सो हमने यहां से क्या सीखा फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन से? कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। ओके, तो कैसे याद रखेंगे? मॉब को ध्यान में रखना है। मॉब, यस, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसेस। मॉब, ओके, तो मॉब खतरनाक रहता। तो मॉब इज वेरी डिफरेंट, राइट? ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, मॉब इज नथिंग बट मेटलिक ऑक्साइड आर बेस। ओके, तो मॉब को ध्यान में रखना है। मॉब इज वेरी डिफरेंट। ओके, मॉब ऑफ माइनक्राफ्ट। अच्छा, भीड़ को ध्यान में रखो। हाँ, जैसे तुम्हारी कमेंट्स की भीड़ होती है, वैसे ही मॉब को भी ध्यान में रखना है। मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिस। चलिए आगे बढ़ते। हाँ,
और किसी को क्वेश्चन तो नहीं है कि CuCl2 कैसे बना? वैलेंसी होती है, ठीक है, 2 1 क्रिस क्रॉस। एंड अगर तुम फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हो सर याद करना पड़ता है क्या, हाँ याद करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने वही बोले मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिस, बेसिक ऑक्साइड्स, तो ठीक है ना, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। आगे बताओ, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। चलिए तो मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, बोलिए। MO कंप्लीट करो, आगे क्या रहता? बा बेस, बेस। सो ऑब्वियसली मेटलिक ऑक्साइड कैसे हैं, बेस होते हैं, बेस बेस बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नॉन मेटलिक रिएक्शन देखो, नॉन मेटलिक। अब नॉन मेटलिक रिएक्शन कैसी होती है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ। नॉन मेटलिक मतलब कैसा, ये नाम देखो, मतलब एक ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। नॉन मेटल कौन, कोई भी ले लो नॉन मेटल, तुम कार्बन ले सकते हो, सल्फर ले सकते हो, फॉस्फोरस ले सकते हो, तुमको जो चाहिए ले सकते हो, लेकिन हम कौन सा लेंगे, हम सी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्यों, सिलेबस में है। ओके तो CO2 को ले रहे, नॉन मेटलिक है ये। क्या डाल रहे हो इसके अंदर, इसके अंदर बेस डाल रहे हो। ओके तो बेस कोई भी डालो, जैसे कि CaOH टेकन ट्वाइस डालो, ये बेस डाल दिए। ओके तो क्या होगा, तो इसमें भी सेम रिएक्शन, सेम काइंड ऑफ रिएक्शन होती है। आपका कार्बन कैसा रहता है, पॉजिटिव, आपका ऑक्सीजन नेगेटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो क्या बनाएंगे अभी, दिस टाइम दे विल क्रिएट, पानी तो बनाएंगे, वो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा एंड दैट विल जस्ट क्रिएट, सपोज लेट अस से आपका रिएक्शन, आपका पानी बनाएगा वो। लेकिन अनदर थिंग दैट विल बी क्रिएटेड इन दिस केसेस, यहाँ पे मज़ेदार चीज़ जो तैयार होती है वो कौन सी रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बेसिकली क्या तैयार होता है, CaCO3। अब क्वेश्चन ये है, अगर CaCO3 अगर तैयार हुआ है, सपोज इन दिस केस, ठीक है, मतलब लाइक अगर बना ही है, एंड सेकेंड थिंग अगर पानी तैयार हो रहा है, इज इट वर्किंग लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट? एग्जैक्ट वैसे काम नहीं कर रहा है, राइट? मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम बहुत कुछ अलग अलग कंबाइन हो रहा है, मतलब टेक्निकली ऐसा कंबाइन हो रहा है वो, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, एंड ये पार्ट सेपरेट निकल रहा है। ओके नाउ फॉर दैट थिंग हम लोग क्या बोलेंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा काम नहीं कर रहा है रिएक्शन, बट व्हाट वी आर गेटिंग इज CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 and water. Now in such cases, this is again salt, this is water, this is base and this is, अब ये कौन होगा फिर, एक भरो फिर, fill in the blanks. Obviously that must be acid, acid, तो वो एसिड होगा, सीधी सी बात है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये CO2 कौन है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अब वो भी अपने से वही दिमाग खराब कर रहा अपना, अपन क्या बोल रहे, तू एसिड है, वो बोल रहा है लेकिन मैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड हूँ, अपन बोल रहे फिर नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड है। कमाल है उसकी भी, वो बोल रहे, अपन बोल रहे वो एसिड है, वो बोल रहा है मैं एसिड नहीं हूँ, मैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड हूँ, अपन बोल रहे फिर वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड है। सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड इसके लिए फिर अपने ये निमोनिक्स, तो नोवा, ठीक है, एक मॉप एक नोवा, एक ही को याद रखो, मॉप को याद रखो नहीं तो नोवा को याद रखो, तुमको जो भी आसान जाता है वो। नोवा ही ठीक है, एज यू विश, जो भी तुमको आसान जाता है उसको ध्यान में रखो। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स कैसे हैं फिर, दे आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक रहता है। ओके ये टाइम पास क्वेश्चन है, चलिए
वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? कॉपर ब्रास वेसल में क्यों नहीं डालना? खराब हो जाएंगे बोल के, क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, खाना खराब हो जाएगा इसलिए. विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड्स लेट्स से रिएक्ट विद अ मेटल? ओके, एसिड और मेटल के रिएक्शन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन. करेक्ट. एंड हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ गैस? वही बर्निंग कैंडल, पॉप साउंड. Metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Okay, तो वो क्या बोल रहे हैं? एक कोई कंपाउंड है A, HCl के साथ रिएक्शन हुई और उसमें से ऐसी गैस पैदा हुई कि जो कैंडल को बुझा रही है, बर्निंग कैंडल को बुझा रही है. बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग को बुझाने वाली गैस CO2. ओके, CO2 किस में निकलता है? एक तो कार्बोनेट चाहिए, नहीं तो मेटल मतलब एक तो मेटल कार्बोनेट, नहीं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब वो क्या बोल रहा है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड. मतलब कैल्शियम बेस्ड आपका ये है, रिएक्टेंट है. ओके, तो ईदर इट कैन बी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या फिर वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, दैट इज CaHCO3 टेकन ट्वाइस. दोनों में से एक होगा. सो बोथ लेट्स से आर पॉसिबल इन दिस केस. एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्टिंग विथ योर HCl गिविंग यू CO2 गैस. फाइन. ओके, सो ये बहुत ही बेकार था, टाइम पास. सोडियम कार्बोनेट क्यों नहीं? ओके, जब सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड बन रहा हो, कैल्शियम कहाँ से आया? एंड डोंट टेल मी सर वो रोज एक्सरसाइज करता, रोज दूध पीता, वहां से आया सर. आया ना किधर से. तो वो रिएक्टेंट में होगा, मतलब शुरुआत किससे होगी? ये सॉल्ट है ना. अगर आपका NaCl है, NaCl अगर सॉल्ट बनता तो बोलते हम लोग सोडियम कार्बोनेट है. लेकिन एज इट इज कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम बेस्ड कोई सॉल्ट होगा, कैल्शियम बेस्ड कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बेस्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो दैट इज CaCO3 या फिर CaHCO3 टेकन ट्वाइस. ओके विद दिस? ओके गुड. चलिए, तो हमारा वो पॉइंट भी क्लियर हो गया कि उसमें क्या रहता है. नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? उनके अंदर कॉमन क्या रहता है? ठीक है, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? ओके, लेट अस सी. दो ही है क्या कॉमन? ओके, लुक्स लाइक A एंड C, राइट? A एंड S. हाँ, यहाँ पे तो बीच में CID भी आ गया, कुछ तो गड़बड़े गया. खतरनाक रे, CID भी आ गया उसमें. ओके, सो व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? चलो देख लेते हैं. पहले एसिड देख लेते हैं. हमारे एसिड कौन से हैं? HCl, HNO3, H2SO4. और बेस की लिस्ट बताओ. बेस में कौन कौन होगा? KOH. ओ माय गॉड, यस. बेस में बताओ. NaOH, KOH, CaOH टेकन ट्वाइस. अब बताओ, देखो कॉमन क्या है, एक बार बताओ. तो लुक्स लाइक एसिड के अंदर क्या कॉमन है? H कॉमन है. लुक्स लाइक कि उसके अंदर H कॉमन है और इसके अंदर OH कॉमन है. लेकिन H प्लस होता है कि माइनस होता है? H का आयन प्लस होता है. OH का माइनस आयन कैसे रहता है? माइनस होता है. तो सभी बेसिस में OH माइनस कॉमन है, सभी एसिड्स में H प्लस कॉमन है. एंड इज इट कैटायन और अनायन? ये क्या है? कैटायन है कि अनायन है? ये कैटायन है. ओके, तो सभी एसिड्स में क्या कॉमन रहता है? कॉमन कैटायन होता है. सभी एसिड्स के पास क्या होता है? कॉमन कैटायन होता है.
एंड बेस के पास क्या रहता है, कॉमन, माइनस मतलब कौन, एनायन। तो सभी बेसिस के पास कॉमन एनायन होता है, करेक्ट। अब इसमें एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, एक एक्सेप्शन, एंड दैट इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी अगाव फैमिली है ये, क्या आज बोलना, बहुत ही अगाव फैमिली है। सभी का कैसा रहता है, सामने रहता है एच, सबका एच जो रहता है ना सामने रहता है एसिड्स का, HNO3, H2SO4, H3PO4, ओके, सबके सामने रहता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिलीज बहुत अगाव है। ये फैमिली कुछ ऐसी है, HCOOH, और दूसरा कौन है, CH3COOH, ऐसा। तो इनका ग्रुप है, वो COH है ना, वो साथ में रहता है। तो यहाँ पर ये OH साथ में नहीं रहते, ये ग्रुप साथ में होता है, इधर वाला और इधर वाला, मतलब उसका पीछे H है। ये एसिड का प्रॉब्लम क्या है, उसका मतलब इनका सबके सामने रहता है ना, इसका H पीछे से है, ओके, तो पिछू से उसका S है। एंड दीज आर विच एसिड्स, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये फॉर्मिक एसिड है, जिसको हम लोग मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक या फिर इथेनॉइक आप बोल सकते हो। फॉर्मिक, इथेनॉइक नहीं, मिथेनॉइक, फॉर्मिक या फिर मिथेनॉइक। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज यू कैन कॉल इट एसिटिक एसिड, एसिटिक या फिर इथेनॉइक, ये है वो। तो ये कुछ अलग एसिड्स हैं, इनको ध्यान में रखो। दीज आर समवॉट डिफरेंट एसिड्स, कि इनका H पीछे से रहता है, इनके अंदर एक ही एक्सेप्शन है। और ये पानी के अंदर जब जाते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देखो HCl जब पानी के अंदर जाता है तो क्या बनाता है, H+ एंड Cl- बनाता है। लेकिन जब ये जाता है पानी में, कौन, HCOH, तो वो क्या बनाते हैं, HCOO, और उसका सामने वाला H जो उसके पीछे है टेक्निकली, तो वो बाहर निकलता है। तो ये माइनस वाला ग्रुप है, मतलब यहाँ वाला ग्रुप ये माइनस है, ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये माइनस वाला ग्रुप है, और ये प्लस वाला ग्रुप है। इधर प्लस पहले, माइनस बाद में, ये बहुत ही उल्टा है, ये पहले माइनस फिर प्लस, मतलब वो ऐसा है, पहले नकद, हाँ मतलब आज नकद कल उधार, वो वैसा है, वो उल्टा हो रहा उसमें। तो वैसा तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एक्वियस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, बेकिंग पाउडर, लाइम, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक बार देखो, आपके पास 1 मिनट है टू आंसर दिस क्वेश्चन, गिव मी द आंसर फॉर दिस। चलिए ट्राई कीजिए, आंसर अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ट्राई कीजिए। आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। An aqueous solution turns a red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? उस चेंज को रिवर्स कर देगा। तो देखिए, बेकिंग पाउडर हमारे पास, लाइम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो रेड से अगर ब्लू हो गया, मतलब आपने क्या डाला था, मतलब पहले बेस था उसके अंदर, करेक्ट। अब अगर उसको हम लोग रिवर्स करना है, मतलब ब्लू से रेड में अगर कन्वर्ट करवाना है, तो हमको एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या है, बेसिक होता है। लाइम कैसा होता है, बेसिक होता है। आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है। तो फिर इसमें का एसिड कौन है, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर क्या रहेगा, डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ hydrogen chloride gas on humid day, the gas is usually passed through guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to
एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, मॉइस्चर द गैस, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, एब्जॉर्ब Cl माइनस आयंस फ्रॉम द इवॉल्व्ड गैस। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का आपको। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए प्लीज। आपके पास 1 मिनट है। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किसी ह्यूमिड डे के दिन कर रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का जो गार्ड ट्यूब में उसका काम क्या है? उसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, नहीं। मॉइस्चर द गैस, नहीं। एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, यस। एब्जॉर्ब Cl माइनस आयंस फ्रॉम द इवॉल्व्ड गैस, गलत है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें का? सी वुड बी द आंसर। Which of the following salt does not contain water of crystallization? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं है? ब्लू विट्रियॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए। आपको खाली इतना बताना है कि किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बाय द वे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ नथिंग बट जो पानी रहता है आपके कंपाउंड्स में, मतलब जो ट्रैप्ड वाटर है, तो दैट इज़ नथिंग बट योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसकी वजह से कलर मिलता है आपके कंपाउंड्स को। तो ऑल यू टू डू इज़ इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, मतलब इट इज़ नॉट देयर। तो थोड़ा सोच समझ के बताइए किसमें नहीं होता है। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्लू विट्रियॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम। देखो अगर 4 चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्लू विट्रियॉल उसके अंदर होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडे के अंदर नहीं होता है, वॉशिंग सोडा होता है, जिप्सम होता है। तो इसमें का सिर्फ एक ही है जिसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, और वो कौन है? बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए ट्राई कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए। कि एग्जैक्टली क्या सपोज हो सकता है। देखो जनरली कैसा रहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो नेचर एसिडिक रहता है। अगर आपका सपोज वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक रहता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल रहता है। तो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैसा कौन है कि जो बेसिक देगा, मतलब योर एसिड एंड लेट्स से बेस का कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए टू हैव द बेसिक नेचर। बहुत ही आसान है, ऑल यू टू डू इज आइडेंटिफाई। चलिए देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मतलब क्या? ये कौन सा बेस होगा? NaOH। नाउ क्वेश्चन ये है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहला वाला ऑप्शन बराबर हो सकता है या फिर लास्ट वाला। अब जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब कौन सा एसिड रहता है? दैट इज H2CO3 कार्बनिक एसिड। अब ये कैसा है? इट्स अ वीक एसिड, ओके।
तो वीक एसिड किस में है, वीक एसिड इसमें है, ये रहा। सो आंसर क्या रहेगा, डी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज, आपके दांत जो टूथ एनिमल रहता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक रहता है, एसिडिक रहता है, न्यूट्रल रहता है, अम्फोटरिक रहता है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए किस प्रकार का नेचर होता है आपके कैल्शियम फॉस्फेट का। चलिए ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, जैसे हमने पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। आपको खाली बताना है कि इसका नेचर क्या होगा टूथ एनिमल का, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ टूथ एनिमल रिगार्डिंग कैल्शियम फॉस्फेट, बस इतना ही बताना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैल्शियम फॉस्फेट ना, देखो कैल्शियम मतलब कैसा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये वीक एसिड है, तो नेचर कैसा होगा, बेसिक। बेसिक वुड बी द नेचर ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल, and in that case the clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? तो greenish blue में कौन कन्वर्ट करेगा? तो चलिए, आपके पास ऑप्शंस है लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट एंड एंटासिड। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। ऑल यू टू डू इज, इसमें से आपको ये बताना है ग्रीनिश ब्लू कौन सा रहेगा। देखो ये आपका ये है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के मतलब पीएच पेपर अगर बोला तो मतलब उसका कलर चार्ट के हिसाब से रहता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रेड किसका है, ग्रीन किसका है, ब्लू किसका है। ग्रीन जनरली न्यूट्रल रहता है, ब्लू मतलब बेसिक होता है, और रेड मतलब किसका रहता है, एसिडिक। तो ऐसे कलर कोड्स हैं। अब उसके बीच में बोल रहे हैं ये लोग, तो देखो इसमें से कौन सा हो सकता है। ओके चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विथ लेट्स से द पॉइंट। तो इसमें क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सो ग्रीनिश ब्लू चाहिए। अब ग्रीनिश ब्लू मतलब कैसा है, मतलब बेसिक चाहिए आपको। अब ये तो एसिडिक है, लेमन जूस मतलब, विनेगर भी एसिडिक होता है, कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल है, एंटासिड, एंटासिड बेसिक है, तो आंसर क्या रहेगा, एंटासिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाना है इसको, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, इन तीनों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
कौन सा इसमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है? वाटर है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखो वाटर तो न्यूट्रल होता है, उसके बाद एसिटिक आता है कि जो वीक है, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक आता है। आंसर वुड बी ए इन दिस केस। सबसे वीक वाटर न्यूट्रल रहता है, एसिटिक एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग, लेट्स से वीक एसिड, एंड देन HCl विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये ऑप्शन वुड बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग if a few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of the student, what should be done? Wash the hands with saline solution, wash the hands immediately with plenty of water, and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. After let's say washing with plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the hand. Neutralize the acid with a strong alkali. तो चलिए ट्राई कीजिए, इसमें से क्या हो सकता है। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। देखो, अगर आपको पूछ रहे हैं कि अगर हाथ के ऊपर एसिड अगर गिर जाए, सबसे पहले आपको धो के लेना है उसको जल्दी से। तो वॉश द हैंड्स इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ये बी और सी रहेगा फिर। लेकिन उसके बाद आपको लगाना है एक माइल्ड बेस, और माइल्ड बेस होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। आंसर क्या रहेगा? बी इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड? इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज पंजेंट ओडर। चलिए ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए ट्राई कीजिए। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडेड एसिटिक एसिड एक गैस इवॉल्व करता है, वो पक्का CO2 होगा, करेक्ट? ओके, तो द आंसर वुड बी 1, 2 and 3, करेक्ट? 1, 2 and 3। चलिए, कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लैक लाइम। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ज़्यादा हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल।
ओके आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कॉमन सॉल्ट से हम लोग क्या बना सकते हैं? वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, हाँ. बेकिंग सोडा, यस. तो फर्स्ट एंड 3 रहेगा फिर आंसर, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज. बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. आपके पास 1 मिनट रहेगा. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. बहुत ही सिंपल है. चलिए ट्राई कीजिए. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. चलिए आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और क्या डालते हो टू मेक द बेकिंग पाउडर? तो आपको एडिबल एसिड चाहिए जो आप खा सकते हो, वीक चाहिए, तो इट शुड बी टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. आंसर वुड बी बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्रोटेक्ट टू द डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली. द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कोरोसिव. आपका 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको. चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए. आपके पास 1 मिनट आपका ख़त्म हो रहा है. आपको खाली इतना बताना है कि टूथ डीके आपका जो होता है तो उसके लिए टूथपेस्ट बोलते हैं. तो टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? चलिए आपका 1 मिनट ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द टूथ डीके वो आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, राइट. द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कैसा रहता है? बेसिक. आपका टूथपेस्ट में क्या रहता है? बेसिक रहता है. इसलिए आपके टूथ डीके को रोक देगा वो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ बेस? हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस. चलिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास. 1 मिनट है, आंसर कीजिए. एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. ट्राई कीजिए. आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है. चलिए आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड.
गलत है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, सही है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस, हाँ सही है। सो 2 and 4 वुड बी करेक्ट इन दिस केस, आंसर वुड बी डी। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, पीएच कितने रहता है आपके गैस्ट्रिक जूस का? चलिए, तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी बताइए आंसर, बहुत ही आसान है। ऑल योर टू डू इज़ आपको खाली आपका पीएच बताना है गैस्ट्रिक जूसेस का जिसके अंदर HCl रहता है, राइट? चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। तो आंसर क्या होगा? लेस देन 7, एसिडिक रहता है ना वो, तो लेस देन 7 आंसर होगा, लेस देन 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन वाटर? तो कौन सा फिनोमिनन होता है? आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होता है जब आप एसिड डालते हो पानी के अंदर? आयनाइजेशन यस होता है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, डाइल्यूशन हाँ होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होता। तो फर्स्ट एंड थर्ड वुड बी द आंसर फॉर दिस, राइट? ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट? लिटमस, टर्मरिक, वैनिला इसेंस या फिर पिटूनिया लीव्स? चलिए जल्दी बताइए, आपके पास 1 मिनट है टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछ रहे हैं कि सपोज अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कि हमारा सपोज ये क्या होता है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट क्या यूज़ कर सकता है, तो वो कलर्ड इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकता। तो लिटमस का कोई फ़ायदा नहीं है, टर्मरिक का भी नहीं है, इसेंस यस बिकॉज इट्स ऑल फैक्टर इंडिकेटर, पिटूनिया लीव्स का भी कुछ काम नहीं है बिकॉज इट चेंजेस द कलर कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट नहीं देख पाएगा। तो आंसर वुड बी सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, कौन नहीं देगा? मार्बल, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा एंड लाइम। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए। एक मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? मार्बल पक्का देगा, लाइमस्टोन भी देगा, बेकिंग सोडा क्या रहता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ये भी देगा, लाइम नहीं देगा। ठीक है, द आंसर वुड बी लाइम इन दिस केस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? इसमें से एसिडिक कौन होता है? ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। इसमें से एसिडिक कौन है? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। एसिडिक इन नेचर। चलिए ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करके बताना है कि आपको इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि क्या इसका आंसर हो सकता है। लाइम जूस ऑब्वियसली एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड रहता है। ह्यूमन ब्लड नहीं, ऑलमोस्ट लाइक स्लाइटली बेसिक रहता हो। लाइम वाटर इज ऑल्सो बेसिक, एंटासिड इज ऑल्सो बेसिक। सो आंसर क्या रहेगा? ए वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th स्टैंडर्ड एज वेल। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाता है। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का
कुछ कैसे पढ़ना है, कैसे डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटोर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं, द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए, आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है, इट इज 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Life 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Life 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले, एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को ये एग्जाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Life 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Life 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Life 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफर। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज
9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफ़र विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त, मंडे को, एंड ये एक मेगा ऑफर है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो बहुत ज़्यादा फायदा है आपको, मतलब इसमें कैसा है कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ 1 सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल NCERT सिलेबस है एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज़ करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फ़ायदा उठाएं।